हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी जो आप लोगों के मन में था, एक्चुअली मैं वीकली बनाने वाला था, फिर मैंने बोला वीकली क्या बनाऊँ? अभी तो यहाँ वीक का ही ऐसी-तैसी कर रखा है। तो बढ़िया है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो अभी गोल्ड का फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मैं गोल्ड पे एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं सिल्वर पर भी आपको बता दूँगा। तो यहाँ पर ही गोल्ड अभी 52-47 दिख रहा है, तो मेबी यहाँ से 250 200-250 पॉइंट का तेज़ी तो मतलब 5500 का एक बार तेज़ी तो होना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे। तो अच्छा है, नहीं होता है तो वो भी अच्छा है। आप लोगों को क्या करना है? जो जिनके पास है, उनको क्या करना है? जिसके पास नहीं है, उनको क्या करना है? और जो लॉन्ग टर्म में बैठे हैं, वो क्या करेंगे? तीनों के लिए बराबर जवाब है, हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। ऐसा तो नहीं कि फिर ऊपर में फँस जाएँगे? पुरानी कहावत है, गोल्ड हमेशा कुछ दे ही के जाता है। क्या ये इस समय लेंगे तो कब देगा? क्या आप 10 साल रुकने के लिए तैयार हैं? कहीं ये बात तो नहीं? मतलब कई सारे हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे और हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे। किसी भी चीज़ में ना फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और किसी भी चीज़ में ओवर नहीं होना है, तो बढ़िया है। चलिए, तो अभी हम जगन्नाथपुरी में हैं, तो मैं तो सोचा हूँ निकलूँगा ही 8-9 बजे के बाद ही निकलूँगा। तो ये शाम का व्यू था और ये रात का व्यू है, तो अच्छा है, तो बढ़िया है। चलिए, अच्छा ये भाई साहब क्या लिखे हैं? लाल फूल, नीला फूल, टीबीएसएम भैया ब्यूटीफुल। गज़ब। क्या बोले? ये आप लोगों का प्यार है सर, है ना? और कुछ नहीं है। कई बोल रहे सर कामाख्या नहीं आइएगा। भाई कामाख्या का नाम मत लीजिए, नहीं तो फिर भागना पड़ेगा उधर ही। ज़रूर आएँगे हर जगह। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि कहीं भी जाते हैं ना, तो अब मन में ऐसा नहीं लगता है कि मतलब अनजान जगह है। जहाँ जाते हैं कोई ना कोई अपना टीबीएसएम फैमिली का मेंबर मिल जाता है और मतलब उनको भी लगता है कि नहीं, अपने ही जैसे हैं। ये नहीं कि तनी हेन-तेन मार वैसा नहीं, एकदम सिंपल। हम लोग क्या है, एकदम सिंपल है। कॉमन भारतीय लोग हैं, जिसको आप कहीं भी मिल सकते हैं। बाकी साहब ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। ये ज़रूर जॉइन करके रखिए। जैसा होगा, अपडेट कर दिया जाएगा। क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट में आदमी क्या होता है ना, अकेला होता है तो डर जाता है। अकेला होता है तो अकेला को तो कोई भी मार के निकल जाएगा और समूह में रहता है ना, तो कुत्ता भी शेर का शिकार कर लेता है। देखे है ना, 100 गो जंगली कुत्ता अगर घूमने लगा ना, तो शेर का शिकार कर लेगा। तो इसीलिए हम लोग को एक साथ आराम से चलना है और अभी तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया है कि आपको नहीं पता है। जो मैंने किया है वो सब आपको पता है। तो ये भरोसा जो है ना सर, मज़ा आ जाता है। और यही भरोसा है कि मुझे भारतवर्ष 140 करोड़ की आबादी में कहीं मतलब ये नहीं लगता है कि ये मेरा अपना नहीं है। सब तो अपने ही लगते हैं। इसमें जात धर्म ये सब कोई मायने ही नहीं है। जिधर जाओ उधर अपने लोग मिल जाते हैं। भाई मज़े आ गए यार। और क्या चाहिए? घूमने को हो गया, कहीं मिल लिए, हो गया। कई लोग बोलते भी है कि सर आपको कुछ भी खिला देते हैं तो आप खा लेते हैं। हम अरे तो क्या है, अब मन में आप षड्यंत्र लेके आ रहे हैं तो वो क्या करेगा? कौन आदमी? देखिए, हम लोग वैसा नहीं है। आराम से जो चीज़ वैलिड है वो चीज़ है। जिसके मन में पाप रहेगा वही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपना सेफ्टी नहीं ध्यान रखना है। वो सब तो नो डाउट रखना ही पड़ता है। आइए शुरू करते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड क्या कर सकता है? तो गोल्ड का क्या लेवल होगा? अगर कल गोल्ड, पहला क्वेश्चन, अगर कल गोल्ड, ठीक है, आपको फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो आप इंटर जाने का उम्मीद कर सकते हैं। चाहे मैं उसमें जा सकता हूँ। तो आप बोले क्या है, मजाक कर रहे हैं? कल फ्लैट खुलेगा, हैं? वो तो गैप अप होगा। तो मेरा आपको आंसर यही रहेगा, अब ये ना 2 दिन पहले मंडे को ना, फ्राइडे को पोजीशन, मंडे मंडे की कब था जी? अब ये 3 दिन हुआ ना, गोल्ड पे और सिल्वर पे हम लोग प्रॉफिट बुक किए थे। 10% सिल्वर पर, गोल्ड पर हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हम गोल्ड बाई कर लिए थे लॉन्ग टर्म में। यस। और आपको सब स्विंग में दिए हैं, मना नहीं कर सकते। स्विंग, शॉर्ट स्विंग, सब जगह। शायद शॉर्ट स्विंग में बेचा तब दिया था, तो स्विंग में ही दिया था, ऐसे कि हम छोटा सा लॉट लगाए। तो ये चीज़ है। तो अब आपको आंसर मिला। पहला कि जब सर क्या हम खरीद सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है। तो मैं आपका तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं अपना बताऊंगा। अगर कल फ्लैट खुलता है तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं खुलता है तो नहीं। दूसरा, सर मेरे पास स्विंग का पोजीशन है, तो क्या मैं उस पर प्रॉफिट बुक कर सकता हूं? तो देखिए, आपका तो मुझे नहीं पता, मेरा अपना व्यू है कि भैया मार्केट में तो आप डेली देख रहे हैं लाखों करोड़ों रुपया घूमिए रहा है, घूमिए रहा है। तो उससे अपने को क्या, जो अपने पास आ जाए
वही अपना है, नहीं तो बाकी तो सब पराया है। जो डोली में बैठ के आएगा वही ना दुल्हन है जी, कि बाकी सबको दुल्हने बनाते चलिएगा। पता चला कि मार के मुंह तोड़ देगा। तो ये सिचुएशन है। बाकी आप समझदार है, समझ गए होंगे क्या करना है। तीसरा कि सर लॉन्ग टर्म में मेरा पोजीशन है तो क्या करें। देखिए लॉन्ग टर्म में पोजीशन है, क्या करिएगा, आप क्या चाहते हैं क्लियर रखिए। ओवरबॉट अगर पोजीशन बना रखे हैं तो थोड़ा हल्का कर लीजिए, है ना, मतलब हल्का कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, करिए ना करिए। ओवरबॉट है, नॉर्मल में भी है तो भी थोड़ा बहुत, समझ गए। मान लीजिए कोई 100 को चीज खरीदा, प्रमोटर वाला काम करिए ना, 100 तो खरीदे हैं, बहुत भाग गया, आपको लगा यार बहुत भाग गया है, अब ज्यादा ही हो गया, तो ठीक है ना 50% बेच दीजिए, या लॉन्ग टर्म का मैं बता रहा हूँ 20% 20 तो बेच दीजिए, ठीक, फिर 80 का हो जाएगा, फिर इसका 20% थोड़ा निकाल दीजिए। और जब इतना भागी रहा तो उसको रखने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो दोनों 20% आपका प्रिंसिपल के बाद प्रॉफिट भी दे देगा, प्रिंसिपल के बाद प्रॉफिट भी दे देगा, उसके बाद आपका जो भी मार्केट में लगा है वो तो सिर्फ प्रॉफिट है। तो ये सिंपल सा है। लॉन्ग टर्म वाला है तो उसको क्यों छेड़ना फालतू का कि नहीं सर बुक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सर देखो बाकी मर्जी आपकी है, हमसे भी रजिस्टर नहीं है। अरे भाई ये सब चीज बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे ना तो ये को पंगा है। तो क्लियर हुआ व्यू। तीसरा जो लास्ट, उसके बाद लेवल चलते हैं कि सर क्या कल मतलब बाई साइड में जाया जा सकता है। तो अब आप बताइए, चिड़िया चुग गई खेत, अब लाठी फेंकने और लाठी पीटने और पत्थर मारने से क्या फायदा। जो होना था वो तो हो गया, अब जो होगा वो तो गोल्ड सिल्वर के लिए खराब है ना होगा। भाई एक लाश था कि ईरान के साथ मार हो जाएगा, खेमनई ये कर देगा, वो कर देगा, खेमनई बोल रहा था कि हम जहाज डुबो देंगे, फलाना कर देंगे। यार ये बात तो सही है, ये खाली ना मतलब मुंह के ही शेर है, ये बात तो है। मतलब देखिए अमेरिका कैसे अपने बादशाही को बचा के रखता है, आप देख के समझ सकते हैं कि FIS खाली नहीं आया तो भारत 1.5 साल से वहीं का वहीं है। ये चीज आप देख रहे हैं। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना कि सर आप अमेरिका, हम लोग अमेरिका को क्यों देखते हैं, भाई देखिए हर समय एक युग होता है, युग बोले तो एक टाइम, उस समय उसका तूती बोलता है। मगरमच्छ का तूती पानी में बोलता है, अब उसको हम जाके पहाड़ पे छोड़ देंगे तो मगरमच्छ ना गिरगिट बन जाएगा। है कभी डायनासोर का तूती बोलता था, प्राकृतिक आया, घटना घटी, जो भी है खत्म, अब अवशेष लेके घूम रहे हैं और जुरासिक पार्क बना रहे हैं। सेम वही है, अमेरिका का तूती सेकेंड वर्ल्ड वार से अभी तक चल रहा है। अब इसको टक्कर देने के लिए चाइना, रसिया ने कोशिश किया, रसिया को कई खंडों में तोड़ के आज एक छुटकू सा देश रसिया को तंग किया हुआ है, यूक्रेन। चाइना किया तो चाइना का भी मतलब बहुत हद तक डैमेज किया है चाइना में, और चाइना में भी रिसेशन और ये पहले वाली ग्रोथ नहीं रही। तो जब आप जान रहे हैं कि इस टाइप का वो आदमी है तो उसे पंगा किस लिए करना। और सबसे बड़ी बात है कि आप पंगा नहीं करोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, वो आपको मतलब वो जरदो है। अब जरदो को देख के आप अगर उससे जलिएगा तो अपना नुकसान कर दीजिएगा, उसके साथ में जाइएगा तो भी अपना नुकसान कर दीजिएगा। भाई साहब जिस तरह सांप छुछुंदर को खा लेता है ना, उस ससुरा ना निगल पाता है ना उगल पाता है। तो जो विकासशील देश है उसके लिए अमेरिका जस्ट लाइक छुछुंदर है, जिसको अगर उसके साथ दोस्ती कर लिया ना, अमेरिका पूरा डंप कर देगा, वहां लूट लेगा। जिस तरह अभी किसान में भारत को समझ रहे हैं कि डेयरी वाला या क्रॉप वाला में हो जाता, भाई साहब जहाजों का जहाज लाके पटक देता और कर्जा माथा पे अलग से दे देता, अब चुकाते रहिए। जिस तरह कई EMI होल्डर को देखे होंगे कि बिल्डिंग भी नहीं मिला, घर भी नहीं मिला और EMI बैंक ले ये रहा है, क्या बीतता होगा उस लोगों पे जो फ्रॉड में फंस गए हैं। तो खासकर ये चीज़ दिल्ली, बेंगलुरु, मतलब हर जगह ये हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। वापस आते हैं, नहीं तो भटक रहे हैं फिर हम अपने पॉइंट से। गोल्ड का जो नया तेजी बनेगा गोल्ड 20 का, वो 136, ठीक है 136 और 139 इसके ऊपर जाएगा तो बिकवाली आने का पूरा चांस है, पूरा इसके ऊपर जाएगा। अगर खुलता है 142 पे खुलता है तो बिकवाली आना ही आना है, इसको डाउट नहीं है। तो कितना % का तेजी बन सकता है उस पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। तो जो सिचुएशन है वो आपको पता है, जो भी तेजी बनेगा अच्छा ही बनेगा, क्या जो भी तेजी बनेगा अच्छा ही बनेगा। तो अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि गोल्ड में नया हाई बना दे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, 12% का तेजी तो नहीं होगा, क्योंकि अब माहौल शांत होता दिख रहा है। हाँ गोल्ड में एटलीस्ट
8% का तेजी अनुमानित है कि 8% का गोल्ड में एक तेजी होगा, जो कि उसको 142 के आसपास आएगा, और यहां फिर बिकवाली भी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा। तो जिन लोगों के पास लॉन्ग टर्म में है तो ठीक है, समझ गए ना। अब ये बात है कि सर हम यहाँ इन्वेस्ट कर दे क्या, एकदम जो देसी बात है, सर यहाँ हम पैसा लगा दे क्या, आज ना कल तो बढ़वे करेगा। बात सही है, लेकिन वो कितने साल में बढ़ेगा इसका क्या गारंटी है। गोल्ड कब बढ़ता है, अनसर्टेनिटी पे, ठीक है। 70-80 पे आपका मन नहीं था इसमें लगाने का, 60-70 पे मन ही नहीं था, और 135-132 पे आपको ना कीड़ा काटा हुआ है कि ना हम लगेबे करेंगे, लगेबे करेंगे, लगेबे करेंगे। लगाइए, आपका मर्जी है, आपका पैसा है, जो करना है करिए, यहाँ स्विंग करिए, ठीक है। कम से कम मन में तो एक आशा रहेगा ना कि नहीं, हाँ हमको बहुत मन था, हम खरीद लिए, लेकिन डिसिप्लिन से, अनाप शनाप बाइंग नहीं, जो लॉट है उस हिसाब से खरीद के अपना आप देख सकते हैं। अगर बन गया पैसा स्विंग में तो बढ़िया है, गिर गया तो आपको ये चीज का मतलब मलाल नहीं रहेगा कि हमको नहीं पता था, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि सारा व्यू आप लोगों को बता दिया हूँ। तो जिनको पोर्टफोलियो एजुकेशन लेना है वो अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, मैंने जो भी है पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग मैंने सब कुछ बताया है पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। बाकी फेस पैक, शैम्पू आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं, डायरी साथ में हम लोग रखते ही हैं, सब मेंटेन करके चलते ही चलते हैं, चाहे कहीं भी जाएं। अपना काम धंधा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ हम लोग सीखे हैं हम लोग का बाबूजी एक एक चीज़ सिखाएं, बेटा मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, ईमानदार रहो। जी तोड़ मेहनत करो मतलब इतना मेहनत करो ना कि आपको अपने मेहनत पे ना गर्व हो। जब आपको अपने मेहनत पे गर्व नहीं है ना, तो भगवान कौन चीज गर्व करेंगे जी, बताइए। तो आप कैसे जाके भगवान से लड़िएगा, कैसे जाके बोलिएगा। दिन में 24 घंटा है, 10 घंटा सुतल है, 15 घंटा शॉर्ट्स देख रहे हैं, इन्हें उन्हें घूम रहे हैं, कैसे भगवान से लड़िएगा आप। भाई लड़ने के लिए तो आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए ना। और जब आपने मेहनत किया और अपने नीयत को साफ रखा, ईमानदार रहा, भाई साहब आपको हर वो चीज मिलेगा जिस चीज के लिए आप वो कम कर रहे हैं, ठीक है। अंधविश्वासी नहीं होना है किसी भी जगह, अपने प्लेस को भी बीच बीच में चेंज करना है। इससे क्या होता है, जिंदगी जीने का एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इतना तो वर्ड नहीं है संग्रहालय में मेरा अरे हम देसी आदमी, जिंदगी जीने में मजा आता है। क्या तो एक जगह बैठे बैठे आदमी ना वो वहां का वाइब्रेशन में बंध जाता है, उसको तोड़ना पड़ता है भाई, तोड़ना पड़ता है। आप वीडियो मेरा देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं नहीं सर ठीक बोल रहे, मार्केट कल ठीक हो जाएगा, हो जाता है। तो हम लोग भी क्या है कि बंध जाते हैं किसी वाइब्रेशन में, 1 महीना 2 महीना, फिर हम लोग को तोड़ना पड़ता है वाइब्रेशन और निकलना पड़ता है। कहीं भी निकलिए ना, तो आप बोलिएगा सर निकलने में ना पैसा लगता है, तो कमाइए। सर आप ना एक कमेंट्स पढ़ रहे थे भाई का, बड़ा प्यारा भाई है, उन्होंने बोला सर कम पैसा वालों के लिए ना आपकी बात बहुत कटार सी लगती है, मतलब कटाच लगती है। कटाच इट मीन्स आप उनको बेइज्जत करते हैं, नाम नहीं लेते हैं लेकिन बेइज्जत करते हैं। तो बिल्कुल आप सही कहें, हम करते हैं बेइज्जत, हम करते हैं, हम झूठ काहे बोले। हो गया ना इतना साल, कर लिए ना, जो बोलते हैं देसी भाषा में बोलते तो एक ही वर्ड में बोले, जो उखाड़ना था उखाड़ लिए ना इतना साल में, सब मन का भ्रास हो गया ना पूरा। अब तो कुछ कर लीजिए। और जिसने मेरे कटाच को अपने लाइफ के लिए लिया है वो आगे बढ़ा है। सर मेरे को अगर आप बोलोगे कि हमको बोलोगे तो हम बोलेंगे भैया हम तो आपको बोले ही नहीं, सिंपल सी बात। लेकिन जो इस चीज को अपने पे लेता है कि नहीं सर मेरे को ही डांटे, भाई आगे बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, बढ़ना पड़ेगा भाई, बढ़ेगा नहीं बढ़ना पड़ेगा। और वो वीडियो ही क्या है जिसको सुनने के बाद मन में या तो कुछ जोश आ ना जाए, नहीं तो गाली देने का मन ना करे, दो में से एक काम तो होगा है। तो आप मेरे को अगर गाली दीजिएगा तो अपना नुकसान करिएगा, अगर उसको पॉजिटिव लीजिएगा तो अपना फायदा करिएगा। आज देख लीजिए कितना आदमी बैठ के क्रिकेट देख रहा है, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए, कितना आदमी देख रहा है। आप समझ सकते हैं कि आप अपना टाइम कहाँ बिजी कर रहे हैं और कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।